हेलो दोस्त, क्या हाल चाल है। अभी हम हैं अपने गांव के पास एक बांध पर, जहां से आपको एक तरफ ये दिख रहा है जो तालाब की तरह तालाब ही है या गोखुर झील कह लीजिए। इसे हम नौखान कहते हैं। और इस तरफ है राप्ती नदी और बीच में है हम ये बांध है और जिस पर हम चल रहे हैं। और इसके अगल बगल हरे भरे खेत हैं, रंग बिरंगे हरे भरे रंग बिरंगे सब खेत हैं। इस समय का मौसम यहाँ बड़ा सुहावना होता है, बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी दिन बाद इधर आए थे घूमने, देखकर बड़ा अच्छा लगा। बहुत सुकून मिलता है इस तरह हरी भरी चीज़ों को देखकर, जहाँ पानी है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, पंछियाँ हैं। हालांकि जंगली जानवर बहुत कम है यहाँ पर, क्योंकि उनके लिए रहने के लिए आवास की उपलब्धता नहीं है। बहुत कम ही जानवर हैं, जिसमें से एक नीलगाय है, वो देखने को यहाँ मिल जाएगा। और जंगली सूअर बहुत कम ही देखने को मिलते हैं इस समय। ये जो बांध है इस पर काफ़ी कटीले झाड़ियाँ उगाया है, जिसे हम बैर कहते हैं। इसके अलावा एक पौधा ये है, मदार के नाम से इसे जानते हैं। इसका और अन्य नाम क्या है मुझे नहीं जानकारी है। ये जो देख रहे हैं आप, ये है राप्ती नदी, जो कि नेपाल हिमालय से निकलती है। अभी मैं जो बात कर रहा था नीलगाय की, वो मुझे दिख रही हैं। आपको हम दिखा सकते हैं, काफ़ी दूर हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि दिख जाएं। देखते हैं दिखाई देता है या नहीं। सेल्फी कैमरे से वीडियो बना रहा था, लेकिन उसमें दिख नहीं था। हम आपको अभी दिखा रहे हैं बैक कैमरे से जूम इन कर, लेकिन इसमें क्लियर तो दिखाई देगा नहीं। ये जो आपको दिख रहा है, ये है नीलगाय। और ये है एक गांव, जिसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब बाढ़ का पानी आता है तो इसके चारों तरफ भर जाता है। बाढ़ का पानी क्यों आता है, एक सवाल बनता है, क्योंकि ये जो बांध बनाया गया है, ये बांध आखिरकार पानी रोकता क्यों नहीं, क्या कारण है? इसका कारण मैं बस दिखा ही रहा हूँ, पहुँचने वाला हूँ इसके नज़दीक कारण को समझने के लिए। बस आप खुद ही समझ जाएंगे कि बाढ़ का पानी आखिरकार उस गांव तक कैसे पहुंचता है। इसका मेन कारण है ये मैं जिस पर चल रहा हूँ, ये बांध है। और बांध यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हो जाता है समाप्त, और इस नदी का पानी यहाँ से निकलकर उस गांव तक पहुँच जाता है बाढ़ आने पर। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि बाढ़ कैसे आता है, क्योंकि ये बांध जो बना है ये आधा अधूरा बांध है, केवल कहने के लिए बांध है, बांध का कार्य नहीं कर रहा है। तो ये था हमारा गांव, हमारा खेत, हमारा हमारा गांव, और ये हमारी नदी। भाई इससे पर्सनल मत ले लेना, हमारी मतलब होता है हम सबकी। ये आप देखिए, नदी में तो अभी काफ़ी पानी है, लेकिन धीरे धीरे गर्मियाँ आते आते अप्रैल मई तक ये सिकुड़कर काफ़ी छोटा हो जाएगा। ये जो नदी है, ये इसमें पानी काफ़ी कम हो जाएगा, जिसे आप ऐसे पार कर सकते हैं पैदल ही चलकर, मतलब या कहिए कि जो पानी है उसमें आप डूब नहीं सकते, इतना पानी हो जाएगा।
आप देख रहे होंगे ये जो नदी है आगे जाने के बाद थोड़ी दूर आपको दिख नहीं रही होगी, क्योंकि आगे जाने पर ये नदी 90 डिग्री पर मुड़ जाती है, जिससे कि उसके सामने वाले गांव को खतरा है। क्यों? क्योंकि ये नदी कटाव करती है, धीरे धीरे गांव को भी खा जाएगी, यानी काट देगी। इसलिए वहाँ पर बालू को भरकर इसे बांध की तरह बनाया जाता है। बोरे में भरकर कई तरीक़ों से पिल्लर भी लगाते हैं, जो भी उसको रोकते हैं कि कटाव अधिक ना हो, क्योंकि गांव को खतरा है। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ कटाव होता रहता है। और आप देखिए इस नदी को पार करने के लिए पुल बना है, पीछे पर दिख नहीं रहा होगा। हाँ, इसमें नहीं आ रहा क्योंकि ये जूम नहीं होता, मुझे प्रॉब्लम होती है। चलिए हम बैक कैमरे, धूप हमारे जस्ट सामने है, आंखों के सामने चमक रहा है बहुत तेज़ी से, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा स्क्रीन की तरफ। ये है नदी और ये है, किधर गए भाई, दिख नहीं रहा। इधर सूर है हमारे पीछे जस्ट। तो ये हमारे गांव का सीनरी देखकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब।